तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर एजेंट था, उसने वहाँ पर लगभग सारे जो फ्लेम गॉड किंग के डुप्लेंगर से अवतार थे, उन सबको कंट्रोल में अपने लेके आ चुका था। तो तभी हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कलरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट करके वहाँ पर कल्टिवेट कर रहा था, जहाँ पर उसने एक फॉर्मेशन का यूज़ करके सारे एनर्जी को गैदर करना भी शुरू कर लिया था अपने ऊपर, अपने अंदर। तो तभी हम देखते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा समय के बाद फाइनली वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जहाँ पर रेड यूनिकॉर्न वहाँ पर एजेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन करता है मास्टर बोलते हुए, क्योंकि एजेंट ने वहाँ पर एक लेवल अप कर लिया था। तभी एजेंट बोल रहा था कि अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उन लोग हम लोग का वेट कर रहा होगा। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एजेंट था वो वहाँ पर फ्लेम ट्री के पास आया हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे डुप्लेंगर्स मौजूद थे। तो तभी एजेंट को वहाँ पर आया देख सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर एक अवतार बोल रहा था कि तुम यहाँ पर हिम्मत कैसे कर सकते हो आने का। तो एजेंट बोलता कि कैसे नहीं कर सकता हूँ। तो बोल रहा था वो अवतार कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर अपने सारे डुप्लेंगर्स को हरा सकते हो। तो ये बात सुनकर एजेंट बोल रहा था कि हाँ, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है कि मैं यहाँ पर अकेले कभी भी जीत नहीं सकता हूँ। तो मैं तुमसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर 1v1 फाइट करना चाहते हो या फिर 1v ग्रुप। तो ये बात सुनकर एक डुप्लेंगर हंसते हुए बोल रहा था कि अरे स्पेस गॉड किंग तो वाकई में पागल हो रखा है, यहाँ पर हम लोग की संख्या इतना ज़्यादा है तो हम लोग 1v1 फाइट क्यों करें। और वहाँ पर सारे डुप्लेंगर्स एजेंट पर हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं हंस रहे थे, यह गौर करने की बात थी। तभी एजेंट बोल रहा था कि क्या तुम यहाँ पर ग्रुप फाइट करना चाहते हो। तो ये बात सुनकर एक डुप्लेंगर बोल रहा था कि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ पर ग्रुप फाइट करने को तैयार हैं, और हम लोग अगर साथ में अटैक करते हैं तो तुम्हारा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है वो भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, तुम यहाँ से भागना मत। ये बात सुनकर एजेंट बोल रहा था कि मैं यहाँ से भागूंगा ही क्यों। अब बोल रहा था कि अब जब तुम लोग यहाँ पर गैंग वार चाहते हो तो कोई बात ना, और सबको अटैक करने के लिए बोलता है, जहाँ पर सारे डुप्लेंगर जो कि एजेंट के कंट्रोल में थे वो सब अटैक करने लगते हैं बाकी सब डुप्लेंगर्स पर, जहाँ पर बाकी सब डुप्लेंगर्स को बहुत ज़्यादा हैरानी था। उन लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो तभी एक डुप्लेंगर एजेंट से पूछता है कि आखिर में तुमने यहाँ पर क्या किया है। तो एजेंट बोल रहा था कि क्या तुम ही यहाँ पर गैंग वार नहीं चाहते थे, तो मैंने तो बस तुम्हारा विश को फुलफिल किया है। और फिर तभी वो गुस्सा होते हुए एजेंट पे अटैक कर देता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर तभी हमें वहाँ पर उस ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी को बोल रहा था कि तुम और ज़्यादा फ्लेम गॉड किंग के अवतार को इस वर्ल्ड में आने से रोक दो। तभी उसी के अंदर से एक बंदे का और आवाज़ आता है, जो कि बोल रहा था कि फायर गॉड किंग का जितना भी डुप्लेंगर है उन लोग तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है, क्योंकि एजेंट ने एक फ्लेम गॉड किंग के डुप्लेंगर को कैद किया, उसका डीटी को एनालाइज किया, और फिर उसकी मदद से सॉल लॉकिंग टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे अवतार्स को कंट्रोल करने लगा। तो तभी वहाँ पर एजेंट पर एक डुप्लेंगर अटैक कर देता है। तो तभी एजेंट ने उसको वहाँ पर रोक दिया था स्पेस पावर का यूज़ करके, और उसको बता रहा था कि देखो, जो फ्लेम गॉड किंग के जितने भी डुप्लेंगर है वो लोग भले जो गॉड किंग के लेवल का कल्टिवेटर और, लेकिन उनमें एक वीकनेस है। तो वो फ्लेम गॉड किंग बोलता कि क्या वीकनेस। तो बता रहा था कि जो फ्लेम गॉड किंग है वो बहुत ज़्यादा डरता है मरने से। उसने अपना 1 बिलियन अवतार क्रिएट कर लिया और उसने उन सारे को अलग अलग वर्ल्ड में छोड़ दिया है। तो इसकी वजह से तुम लोग का जो गारंटी है लाइफ का वो तो हो चुका है, लेकिन तुम लोग का पावर भी डिवाइड हो चुका है, जिसके कारण से तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी गॉड किंग के लेवल पर भी नहीं पहुँचे हो। और बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे डेटी को एनालाइज करके एक ऐसा टेक्निक क्रिएट किया जिसकी मदद से मैं तुम सारे को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो वहाँ पर खुश हो रहा था। तभी वो फ्लेम गॉड किंग का डुप्लेंगर बोल रहा था कि नहीं, तुम्हें यार गलत फहमी है कि तुम हम सारों को कंट्रोल कर सकते हो। तो एजेंट बोल रहा था कि हाँ, यह बात सही है कि मैं तुम सबको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिनको कंट्रोल कर रहा हूँ वो हमेशा ग्रो होते रहेंगे, और अगर 1-2 मछली जाल से बच जाता है तो इससे फर्क ही क्या पड़ता है, ये मेरे लिए उतना भी मुसीबत का बात नहीं है। तो तभी वो अवतार गुस्सा हो रहा था एजेंट पर। तभी एजेंट भी उस पर बहुत
सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता है, जिसके कारण वो भी वहाँ पर ये चीन के अंडर कंट्रोल में आ गया था। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे फ्लेम गॉड किंग के अवतार ये चीन के अंडर आ गए थे, जहाँ पर ये चीन बोल रहा था कि अब हम लोग को वेट करना है बाहर वाले को अंडर आने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यह सब चीज़ देख कर बोल रहा था कि जो ब्लेजिंग गॉड टेम्पल होता है उसका एक सीक्रेट टेक्निक होता है, जिससे वो सारे गॉड को इस इंटायरली यूनिवर्स में कंट्रोल कर सकता है। तो तभी वहाँ पर दूसरे बंदे का आवाज़ आता है उसी के अंदर से कि हाँ, अगर तुमने ये जिन को यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल होने का मौका दिया और वहाँ पर और ज़्यादा अवतार्स को आने का मौका दिया तो ये हमारे लिए मुसीबत हो सकता है और हो सकता है कि मैं भी मर जाऊँ। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि हाँ, मुझे भी यही चीज़ का टेंशन हो रहा है। अब मुझे पता नहीं कि उस ये जिन ने गॉड टेम्पल का कितना सारे टेक्निक को मास्टर कर रखा होगा। तो तभी वहाँ पर उस एनर्जी बॉल से आवाज़ आता है कि तुम्हें पता होगा कि हम लोग का एग्रीमेंट क्या है, तुम चाहे किसी भी न किसी हालत में ये चीन को वाइड वर्ल्ड में भेज दो, मेरा काम हो जाएगा। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि हाँ, ऑफकोर्स मैं कैसे भूल सकता हूँ यह चीज़। और बोल रहा था कि वैसे भी जो एन यांग है वो तो वाइड वर्ल्ड में ही कैद हो रखी है, तो जैसे ही ये जिनको इसके बारे में पता चलेगा वो उसको खोजने के लिए ज़रूर से ज़रूर जाएगा। और रही बात उसके बाकी सब आदमियों की, तो उसके बारे में आप चिंता ना करें। तो वो बॉल से आवाज़ आता है कि हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन यह बात भी याद रखना कि उसके पास 4 डिवाइन किंग है और रेड ब्लड यूनिकॉर्न और एक गार्जियन डिवाइन ड्रैगन। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि आखिर में आप 2 मॉन्स्टर से इतना क्यों डरते हैं। ये बात सुनकर वो बता रहा था कि वो दोनों मॉन्स्टर गॉड टेम्पल से बिलोंग करते हैं। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि चिंता ना करो कि मैं अपना एग्रीमेंट को फुलफिल करूंगा और ये चीन के साथ साथ उस रेड ब्लड यूनिकॉर्न ड्रैगन और गार्जियन डिवाइन ड्रैगन के साथ वाइड वर्ल्ड में भेज दूंगा। तो उस एनर्जी बॉल वाला बंदा खुश हो गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो देख कर वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि तुम तो वाकई में घटिया पर्सन हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतना आसानी से गॉड टेम्पल को तुम्हें दे दूंगा, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अवतार्स नए नए इस वर्ल्ड में आए थे, लेकिन उन लोग वापस चला जाते आते देख कर रेड यूनिकॉर्न ड्रैगन बोल रहा था कि मास्टर ऐसा लगता है कि उन लोग को यह इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुका है। तो बात सुनकर ये बोल रहा था कि कोई फ़र्क नहीं, हम लोग के पास इनफ आर्मी हो चुका है, हम लोग इससे इनफ काम कर सकते हैं। और बोल रहा था कि बाकी सबका हम लोग बाद में ध्यान रखेंगे। वो रेड ड्रैगन बोल रहा था कि देखिए, जो फ्लेम गॉड किंग का डुप्लिंगर से इस पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, तो अगर हम लोग एक एक करके उनका ख्याल रखेंगे तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा। तो ये जन बोल रहा था कि हम लोग का मेन टारगेट यह नहीं होने वाला है, बल्कि जो वाइट गॉड किंग है वो होने वाला है। तो तभी येचन उस ड्रैगन को बोल रहा था कि जाके इस फ्लेम गॉड ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो तभी हम देखते हैं कि वो रेड ड्रैगन वहाँ पर ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि उसने उस फ्लेम ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से एक अटैक उस येचिन के तरफ आता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।